बैन क्यों किया गया है और इस वजह से जो कंपनी है उनका चैन किस तरीके से छिन गया है। अगर हम यूपी में हलाल प्रोडक्ट की बात करें कि उन्हें बैन क्यों किया गया है, क्योंकि गलत तरीके से इसमें जो कमाई है वो की जा रही थी। एक विशेष वर्ग के जो लोग थे इसका गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे और गलत तरीके से इससे पैसा कमाया जा रहा था। इसी वजह से यूपी में हलाल प्रोडक्ट को बैन किया गया है। समाज को बांटने की साजिश हो रही थी, यानी कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, यानी कि अगर जो प्रोडक्ट हलाल है वो सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये दो समाज को बांटने का काम हलाल प्रोडक्ट के जरिए किया जा रहा था और विशेष वर्ग के उत्पादकों को इससे बढ़ावा देने का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि हलाल के जो प्रोडक्ट है वो मुस्लिम जो लोग हैं वो ही खरीदते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो इफेक्ट था वो दूसरे वर्ग के उत्पादकों पर बढ़ता है, यानी कि उनके बिजनेस पर पड़ता है। अब ये भी आरोप है कि इस वजह से टेरर फंडिंग या फिर राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां है इस तरीके से संचालित की जाती थी, यानी कि जो पैसा हलाल प्रोडक्ट के तहत कमाया जाता था उसके बाद टेरर फंडिंग या फिर जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां है वो इस तरीके से की जाती थी। तो ये तमाम तरह की जो एक इफेक्ट थे जिसकी वजह से यूपी में हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाया गया है। अब एक और आपको बताते हैं कि जो अगर हम बात करें कि फूड और ड्रग्स एक्ट के तहत इसका पालन नहीं होता था, यानी कि एक्ट में भी नहीं लिखा गया है कि हलाल प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है, क्योंकि इंडिया में ये प्रावधान नहीं है और गलत तरीके से इसमें जो लाभ है वो कमाया जा रहा था। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूपी में हलाल प्रोडक्ट को बैन क्यों किया गया है। तो ये वो जो एक संभावनाएं हैं वो निकल कर सामने आ रही, क्योंकि समाज को बांटने का काम इस वजह हो रहा था। विशेष वर्ग के जो उत्पादक थे यानी कि उनके बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा था और इसका सीधा नुकसान दूसरे वर्ग के जो लोग हैं उन्हें हो रहा था। टेरर फंडिंग और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होने का भी इसमें शक था और ये जो पूरा एक्ट है वो फूड और ड्रग एक्ट के तहत काम नहीं करता है। तो यूपी में हलाल प्रोडक्ट पर जैसे ही बैन लगा इस पर सियासत तेज हो गई है और आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें कि आखिर यूपी में हलाल प्रोडक्ट को बैन क्यों किया गया है, क्योंकि इस पर जमकर सियासत हो रही है। कुछ लोग इसे सीएम योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि उन पर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो मुस्लिम विरोधी है और शायद इसी वजह से जो हलाल प्रोडक्ट है उन्हें बैन किया गया है। लेकिन आपको जो टेक्निकल चीज़ें हैं यानी कि किस वजह से हलाल प्रोडक्ट को बैन किया गया है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे विशेष वर्ग के जो उत्पाद है उसको बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं इससे जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनको भी फंडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि यूपी में जो हलाल प्रोडक्ट है उनके बेचने पर बैन लगाया गया है। इसके बाद से ही तमाम तरह के जो सियासी दल है वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ये हमारा धार्मिक मामला है, आप इस पर नहीं पढ़ सकते। तो ये तमाम तरह के जो आरोप है वो लगातार लग रहे हैं और गलत तरीके से कमाने का भी हलाल प्रोडक्ट की वजह से, क्योंकि गलत तरीके से कमाई की जा रही है क्योंकि आप अगर देखोगे आमतौर पर जो डेली यूज के प्रोडक्ट है यानी कि चाहे वो चाय पत्ती हो या फिर जो आमतौर पर लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं उन पर भी हलाल का जो एक थप्पा था वो लगा हुआ है। इससे एक विशेष वर्ग के उत्पादक को बढ़ाने का आरोप यहाँ लग रहा है। तो गलत तरीके से लाभ कमाए जाने का आरोप है, इसी वजह से यूपी में हलाल जो प्रोडक्ट है उन्हें बैन किया गया। अब इस्लाम में हलाल और हराम दोनों वर्ड जो है उनका जिक्र किया गया है। तो आपको समझाते हैं कि दरअसल इस्लाम में जो हलाल शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका हिंदी में मतलब है स्वीकार्य, यानी कि जो प्रोडक्ट जिन पर हलाल का थप्पा लगा है वो इस्लाम में स्वीकार किए जाते हैं, उसे अच्छा माना जाता है। वही हराम का अगर मतलब हम निकालें तो हराम का हिंदी में मतलब है अवैध, यानी कि जो अवैध तरीके से काम किया जाता है या फिर अवैध तरीके से चाहे वो कुछ भी हो उसे अवैध इस्लाम में माना गया है। अगर हम हलाल सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये सिर्फ जो मुस्लिमों के इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट है, यानी कि साफ तौर से एक विशेष वर्ग के लोगों को इससे बढ़ावा दिया जा रहा है। और
तो हलाल सर्टिफिकेशन को इस बात की गारंटी माना जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो विशेष मुस्लिमों के इस्तेमाल के लिए ही जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है। और ये इस बात की गारंटी माना जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है उसे मुस्लिम साफ तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई जो मिलावट है वो नहीं होती। इस्लाम कानून के तहत इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, मुस्लिमों के इस्तेमाल के लिए ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो हलाल सर्टिफिकेशन क्या है वो आपको बता रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि ये वो प्रोडक्ट है जिस पर मुस्लिम भरोसा कर सकते हैं, यानी कि इस चीज़ की गारंटी होती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल किए। अब ये सर्टिफिकेशन कौन करता है वो भी आपको बताते हैं। भारत में FSSAI इस चीज़ का जो सर्टिफिकेशन है वो नहीं देता, यानी कि हलाल सर्टिफिकेशन भारत में नहीं दिया जाता है। अगर इन कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देकर, यानी कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अपने जो प्रोडक्ट है वो बेचती है, जो कि साफ तौर से फूड और ड्रग्स जो एक्ट है उसके तहत नहीं आता। जमीयत उलेमा ए हिंद और जमीयत उलेमा ए हिंद इन प्रोडक्ट्स की जो सर्टिफिकेशन है वो उनके द्वारा दी जाती है। अब सर्टिफिकेशन कौन देता है वो भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इस तरीके की जो सर्टिफिकेशन है वो देती है। मुस्लिम देशों में लगातार जो इन चीज़ों का प्रयोग है वो किया जाता है, लेकिन भारत में हलाल सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। कुछ तमाम प्राइवेट कंपनी है जो सर्टिफिकेट वो देती है, लेकिन उसमें भी भारत की तरफ से ये सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। तो इसी वजह से शायद CM योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाया है, क्योंकि वो लीगल नहीं है। जमीयत उलेमा ए हिंद और जमीयत उलेमा ए हिंद इसका जो सर्टिफिकेशन है वो देते हैं, यानी कि उन्हीं की तरफ से जो हलाल प्रोडक्ट है वो जारी किए जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो जारी होता है, भारत में नहीं होता।